अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फिर गौर चिश्ती। आप देख रहे हैं जी डिजिटल। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने अपने खिलाड़ियों को मैदान में उतार दिया है, लेकिन बहुत से हल्के ऐसे हैं जहां पे पीटीआई के लोग एहतजाज भी कर रहे हैं कि टिकटों की तकसीम बड़ी गलत हुई है। जब मैंने पीटीआई की लिस्ट को देखा तो कुछ हल्के ऐसे थे जिससे मुझे भी बड़ी हैरानी हुई कि इमरान खान साहब ने किस मियार को मद्देनजर रख के टिकटों की तकसीम का फैसला किया है। क्योंकि कुछ हल्के ऐसे हैं कि जिनमें मुस्लिम लीग नून मुकाबले में नहीं थी, तो अब टिकटों की तकसीम ऐसी हुई है कि नून लीग भी वहाँ मुकाबले की दौड़ में आ गई है। तो मैं PP1 से लेके PP297 तक, यानी कि अटक से लेके रहीमियर खान तक कुछ ऐसे हल्कों को पॉइंट आउट करूंगा कि जहाँ पीटीआई तो बिल्कुल बड़ी आगे जा रही थी और वहाँ पे अब टिकटों की तकसीम का जो फैसला हुआ है उससे पीटीआई को बड़ा नुकसान होने लगा है। नाज़रीन, मैं इसके मुतालिक मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट अटक की PP2 और PP3 की। PP2 में अकबर तनौली साहब को और PP3 में यावर अब्बास बुखारी साहब को। तो अटक में मेजर तैयार सादिक साहब का जो ग्रुप है वो बड़ा असरअंदाज होता है पूरे ज़िले की पॉलिटिक्स पर। तो PP2 और PP3 की जो टिकटें हैं वो मेजर साहब को इत्माद में लेकर नहीं दी गई, जिससे ऐन मुमकिन है कि 2018 में ज़िमनी इलेक्शन की तरह भी पीटीआई को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि उस वक्त में मेजर साहब ने जो सीटें जीती थी उन पे एक सीट ये भी है अकबर तनौली साहब वाली, जो मेजर साहब ने 31,000 के मार्जिन से जीती थी। बाद में अकबर तनौली साहब वो कुछ 400 वोटों से हार गए थे और नेशनल असम्बली में भी ऐसा हुआ था। और यावर बुखारी साहब 15,000 मार्जिन से इलेक्शन जीते थे और मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो वो भी मेजर तैयार सादिक साहब के एक धड़े के साथ पैनल के साथ इलेक्शन लड़ा था। तो अगर आप वो मुखालफत करते हैं, क्योंकि बुखारी साहब और मेजर साहब के दरमियान बहुत से इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं, तो अब अगर वो मुखालफत करते हैं तो इस तरह से ये सीटें मुश्किल हो जाएंगी। नाज़रीन, एक हल्का है PP21 का, ये हल्का है चकवाल से। यहाँ पे राजा यासिर हमायूं साहब ने इलेक्शन लड़ा था और वो जीते थे और सूबाई वजीर भी रह चुके हैं। बड़े अच्छी शख्सियत है, सियासी हवाले से भी बड़े मजबूत है। तो उनको अब नेशनल असम्बली पे लाया जा रहा है और ये हल्का उम्मीदवार चेंज किया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा गलत फैसला है। राजा साहब ने खुद भी क्योंकि स्टेटमेंट दी है कि मैंने नेशनल असम्बली पे जाना है, तो उनको पार्टी को चाहिए था कि उन्हें सूबाई असम्बली की सीट पे इलेक्शन लड़वाते, क्योंकि ये राजा साहब के अलावा कोई और नहीं जीत सकता। राजा साहब 2013 में भी MNA का लड़े थे, वो हार गए थे। 2018 में उन्होंने नून लीग के बड़े मजबूत उम्मीदवार को इलेक्शन हराया था। राजा यासिर हमायूं ने इस हल्के से 70,000 वोट लिए थे और तकरीबन 12,000 के मार्जिन से नून लीग के उम्मीदवार को हराया था। तो ये भी मैं समझता हूँ कि एक गलत फैसला हुआ है। राजा यासिर साहब को इस हल्के से ज़रूर लड़ना चाहिए था। आगे जी PP25 से ये जेलम वाला हल्का है, यहाँ पे राजा यावर कमाल साहब जीते थे। उन्होंने 59,000 वोट लिया था और 3,000 के मार्जिन से वो तरीके इंसाफ के टिकट पर जीते थे। अब उनको भी चेंज किया जा रहा है सिटिंग MPA को। तो एक नया उम्मीदवार जब आएगा वहाँ पे भी बड़ी मुश्किलात होंगी और ये हल्का भी मैं समझता हूँ गलत फैसला हुआ है। और आगे नाज़रीन एक हल्का है 68, ये हल्का है अपना मंडी बहाउद्दीन से और इसमें नदीम अफजल चांद साहब जो पीटीआई को छोड़ चुके हैं, उनके भाई जिन्होंने पीटीआई का साथ दिया है और अदम एतमाद से लेके एतमाद के वोट पंजाब असम्बली में परवेज लाई साहब के हवाले से हर तरह को उन्होंने साथ दिया है। तो वो इलेक्शन जीते थे, पीटीआई के साथ स्टैंड कर रहे थे, तो उनको वो टिकट नहीं दिए गए। उनके मद्दे मुकाबिल जो उम्मीदवार आज़ाद आया था रनर अप, उनको टिकट दिया गया। नाज़रीन, आगे डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद की मैंने पहले भी अपने एक व्लॉग में PP69 के मुतालिक आपको सारी तफसीलात बताई थी। तो अब इनकी 3 सीटें हैं डिस्ट्रिक्ट की। ममून तारड़ साहब 2018 में जीते थे और उन्होंने 58,000 से ज़ायद वोट लिए थे और 7,000 के मार्जिन से वो शायद हुसैन भट्टी साहब से जीते थे। शायद भट्टी साहब MNA भी रह चुके हैं, MP भी रह चुके हैं और बड़े मजबूत उम्मीदवार है। उनका ग्रुप है सायरा अफजल तारड़ साहब के साथ होता है नून लीग पर। तो अब वो इस हल्के से असदुल्ला राइन को टिकट दिया गया, जो कि मैं समझता हूँ गलत फैसला। वो तीसरे नंबर का उम्मीदवार था TLP पे, उन्होंने सिर्फ 17-18,000 या 19,000 वोट गालबन लिए थे। तो ये भी एक गलत फैसला है। आगे नाज़रीन हम PP70 की बात करते हैं। तो PP70 में पीटीआई के जो टिकट होल्डर थे वो मलिक फयाज साहब थे। तो उन्होंने 46,000 वोट लिए थे मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट के खिलाफ और सिर्फ 3,000 वोटों के फ़र्क से आ रहे थे और बड़ा अच्छा कैंडिडेट है ये। इनको भी चेंज कर दिया और वो भट्टी ख़ानदान को टिकटें दी गई हैं, अपने शौकत भट्टी साहब, मेहंदी हसन भट्टी साहब, तो उनको भी ये टिकट दी गई है। क्योंकि MNA की भी वो ले रहे हैं, MPA की भी उन्हें दी गई है। तो ये हल्का भी अब डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो
नाज़रीन आगे हाफिजाबाद के तीसरा हल्का है PP 71। उस पे तरीके इंसाफ की टिकट पे एहसन जंगीर साहब जीते थे और उन्होंने 47,000 वोट लिए थे और वो 16,000 के मार्जिन से जीते थे। ये टिकट भी भट्टी खानदान को दे दी गई, यानी कि इस जिले में 3 टिकटें और तीनों टिकटें एक ही खानदान को दे दी गई हैं, जिसमें से 2 तो वो खुद अपनी फैमिली से लड़ रहे हैं और तीसरा अपना एक बंदा ला रहे हैं जो तीसरे नंबर का था। तो अब इस सूरत हाल में डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा PTI के लिए निकालना। तो उधर ये सूरत हाल है। आगे नाज़रीन एक हल्का है PP 84 खुशाब का, तो यहाँ पे बलोच खानदान की PTI के साथ है। ये नेशनल असम्बली वाली एहसन टिवाने वाली सीट आती है। तो इस हल्के में 2018 के इलेक्शन में भी सरदार शुजा साहब ने इलेक्शन लड़ा था और उन्होंने तकरीबन 60,000 वोट लिए थे और 6,000 वोट के मार्जिन से वो आई थिंक वारिस कल्लू साहब से हारे थे। तो उनकी डेथ के बाद दोबारा ज़िमनी इलेक्शन हुआ, तो इसमें सरदार अली हसनैन बलोच साहब इलेक्शन लड़े थे। तो इसमें सरदार अली हसनैन बलोच साहब 62,000 वोट लिए थे और वो सीट हार गए थे। इसमें कुछ PTI के लोगों ने मुखालफत भी की थी। तो अब जो इस हल्के की टिकट है वो दे दी गई है गुल असगर बगौर साहब को। गुल असगर बगौर साहब बलोच ग्रुप की तरह इतना तकड़ा ग्रुप नहीं है, वो PTI पे डिपेंड करता है। तो PTI का वोट मीन उनका अपना कोई ज़ाती इस तरह इस हल्के में वोट नहीं है कि वो सीट निकाल सकेंगे या मुकाबला कर सकेंगे। तो ये मैं समझता हूँ बलोच ख़ानदान को भी जो PTI के साथ स्टैंड कर रहे हैं उनको इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती है और इससे भी ये मुअज़्ज़म कल्लू साहब के लिए आसानी होगी जो नून लीग के कैंडिडेट हैं, वो भी बड़े तकड़े हैं और मैं समझता हूँ उनका मुकाबला बलोच ख़ानदान ही कर सकता है। कि मैं आपको रिजल्ट भी साथ साथ दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि ये क्या नतीजा रहा है। आगे बड़ा दिलचस्प एक हल्का है PP 100, ये साबिक सूबाई वज़ीर चौधरी ज़हीरुद्दीन साहब का हल्का है। उनको भी अब उन्होंने कहा कि आप जी नेशनल असम्बली पे इलेक्शन लड़ें। तो चौधरी ज़हीरुद्दीन साहब जो हैं वो उन्होंने 40,000 वोट लिया था, 16,000 के मार्जिन से जीते थे। तो ये हल्का ज़हीरुद्दीन साहब इस हल्के में बड़ा असरअंदाज होते हैं। तो मैं समझता हूँ उनके अलावा बड़ा मुश्किल होगा एक नए उम्मीदवार के लिए इस हल्के में इलेक्शन लड़ना और जीतना। ये भी PTI का एक बड़ा गलत फैसला है, इस पर भी उन्हें ज़रूर नज़रसानी करनी चाहिए। अब इस हल्के के मुतालिक जो मैं आपको बताने लगा हूँ, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि ये फैसलाबाद का हल्का PP 113 है और इसमें 2018 में PTI के उम्मीदवार वारिस अजीज साहब ने 61,000 वोट लेके नून लीग के पंजाब के बहुत बड़े लीडर को शिकस्त दी थी और वो लीडर थे राणा सनाउल्लाह। और अब वारिस अजीज को टिकट नहीं मिल रही जिन्होंने राणा सनाउल्लाह को इलेक्शन हराया था। तो इस हल्के में एक नया कैंडिडेट लाया गया जिससे मैं समझता हूँ कि बड़ी ये गलत फैसला PTI का वारिस अजीज को दोबारा आजमाना चाहिए था, क्योंकि राणा सना अपने सूबाई हल्के में बहुत ज़्यादा मजबूत था और 2018 में तो अगर PTI पे वारिस अजीज उसे हरा सकता है तो 2020 में अब तो PTI का वैसे भी अब तो PTI की पॉपुलैरिटी वैसे भी बहुत अप है। तो इसमें अब मुझे नहीं समझ आई कि ये किस मेयार के तहत ये टिकट चेंज की गई है। तो ये भी एक बड़ी गलती है PTI की टिकट के हवाले से। आगे नाज़रीन और हल्का जिसमें मुझे बड़ी हैरानी हुई है, ये PP 124 है और इस हल्के में 2018 में राय तैमूर साहब आज़ाद वसीयत में जीते थे। राय तैमूर भट्टी साहब बड़े रीरक सियासतदान हैं, बड़े एक्टिव सियासतदान और बड़ी अच्छी शख्सियत है। वो 2014 में भी जब PP 81 हुआ करता था ये हल्का, तो उसमें भी वो बलोच खानदान के खिलाफ जो नून लीग के टिकट पे थे, हुकूमत में थे, उनके खिलाफ PTI पे इलेक्शन लड़े थे। तो सिर्फ वो 5-6 हज़ार वोटों से हारे थे और उस वक्त 45,000 वोट इस हल्के से निकाले थे तैमूर भट्टी साहब ने। और 2018 में जी जो नेशनल असम्बली पे इस हल्के से उम्मीदवार थे उन्होंने ये टिकट जो है वो गुलाम गादी साहब को दिलवा दी। अब गादी साहब जो हैं वो एक दफ़ा 2002 में इलेक्शन जीते और उसके बाद मुसलसल हार रहे और तीसरे नंबर के उम्मीदवार हैं। 2018 में भी वो तीसरे नंबर पे गए। राय तैमूर साहब को आज़ाद वसीयत में उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जब उन्हें टिकट ना मिली तो उन्होंने 32,000 वोट लिए, आज़ाद वसीयत में 8,000 के मार्जिन से जीते और आज़ाद जीत कर भी PTI में शामिल हुए, इसके बावजूद भी कि उन्हें टिकट नहीं दिया गया था। तो मैं समझता हूँ इस हल्के से अब राय तैमूर साहब, क्योंकि वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं, हल्के में काम भी बहुत करवाया है, वो शख्सियत भी बड़ी अच्छी हैं और PTI के साथ लॉयल भी हैं, तो उनकी टिकट अगर वो महबूब सुल्तान साहब के कहने पे अब दोबारा गादी साहब को दी जाती है तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस हल्के से गादी साहब जीत सकेंगे। तो ये हल्का भी बड़ा ज़रूरी है PTI के लिए, इस पर भी मैं समझता हूँ कि ज़रूर नज़रसानी होनी चाहिए। तैमूर भट्टी एक स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार है और वो आसानी से जीत जाएगा, वो आज़ाद भी जीत जाएगा, बल्ले पे भी जीत जाएगा। नाज़रीन आगे एक हल्का है PP 139, ये हल्का है वो डिस्ट्रिक्ट शेखपुर से शरकपुर शरीफ वाला। तो
तो इसमें मियाँ जलील शरफपुर आप जो कि नून लीग से वो छोड़ के पीटीआई में आए थे, वो एमएनए भी रह चुके हैं, एमपी भी रह चुके हैं, जिला नाज़िम भी रह चुके हैं। तो उनका बड़ा सा रसूख है, वो नून लीग की टिकट पे 3000 वोटों के मार्जिन से जीते थे। उसके बाद उन्होंने 2022 में पीटीआई की हिमायत का ऐलान किया और सीट से इस्तीफ़ा दिया और दोबारा इलेक्शन हुए तो उन्होंने अपने ही अजीज़ मियाँ अबू बकर साहब को इलेक्शन लड़वाया। मियाँ अबू बकर साहब ने भी 37,000 वोट हासिल किए थे और महज 3000 वोटों से वो सीट हारे थे। तो अब वो जो कैंडिडेट को इलेक्शन लड़वाया जा रहा है मलिक इकबाल साहब, वो भी मैं समझता हूँ कि अगर ये मियाँ जलील साहब को टिकट दी जाती है उनके ख़ानदान में, मैं समझता हूँ कि वो बंगू फैमिली और रानी तनवीर का अच्छी तरह से वही मुकाबला कर सकते हैं। नाज़रीन, आगे एक और हल्का शेखपुर सिटी वाला PP 140, इसमें मुझे बड़ी हैरत हुई है कि आपका ज़िमनी इलेक्शन में जी नून लीग का गढ़ था, नून लीग और पीटीआई का जो उम्मीदवार जीता था मियाँ खालिद अलीम खान ग्रुप के, वो मिल के इलेक्शन लड़ रहे थे और उसके खिलाफ पीटीआई के टिकट पे खुर्रम शहजाद विर्क साहब है, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और 50,000 वोट लिए थे, 18,000 के मार्जिन से जीते थे। आपने उन्हें वज़ीर कानून बनाया था वो, और बड़ी अच्छी शख्सियत है, बहुत मजबूत उम्मीदवार है। अब उनको लाया जा रहा है कि आप एनए पे जाएंगे तो उस पर भी उन्हें टिकट नहीं दिया गया और मैं समझता हूँ उनके अलावा ये सीट बड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। उनकी सपोर्ट होगी तब भी कोई और कैंडिडेट उस तरह मुकाबला नहीं कर सकेगा जिस तरह खुर्रम विर्क करेंगे। अच्छा, आगे नाज़रीन एक अब हल्का उकाड़ा के PP 188 जो अब हल्का है उसमें ये उकाड़ा सिटी वाला है गालबन, इसमें टिकट है राव हसन सिकंदर साहब को दी गई है जो 2018 में नेशनल असम्बली के उम्मीदवार थे और वो इलेक्शन हार गए थे, बड़े मार्जिन से आ रहे थे। तो इस हल्के से सलीम सादिक साहब उनकी विंग में लड़ते। अब सलीम सादिक साहब और राव हसन सिकंदर ने मिलकर इलेक्शन लड़ा था तो सलीम सादिक ने 40,000 वोट लिए थे और गालबन ये बड़े मार्जिन से ये भी सीट हारी गई थी, तो 30,000 का फ़र्क था। अब राव सिकंदर को टिकट दे दिया गया है, सलीम सादिक साहब उससे इख्तिलाफ है, इससे वो एहतजाज कर रहे हैं। तो अब इनका बैठ के कोई फैसला अगर करवा दिया जाता और इत्तेफाक राय से कोई टिकट दे दिया जाता तो ये सीट कुछ चांस बन सकते थे निकलने के। अब तो बिल्कुल भी वो सूरत हाल ख़त्म हो गई है क्योंकि इस सीट पे इत्तेफाक राय से भी टिकट दी जा सकती है और मेरा ख्याल था कि राव हसन सिकंदर नेशनल असम्बली लड़ते हैं, उन्हें उधर रखा जाता, सलीम सादिक को दोबारा ये टिकट दी जाती क्योंकि उनका सूबाई हल्का है। तो 40,000 वोट उन्होंने लिया था 2018 में भी, तो ये हल्का भी मेरे ख्याल से गलत फैसला हुआ है। अच्छा, आगे नाज़रीन एक हल्का है उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट है PP 186, यहाँ पे जी उन्होंने ये मेरे ख्याल से वो उकाड़ा कंटोनमेंट वाला हल्का है, तो इसमें मार अब्दुलस्तार को टिकट दी गई है। मार अब्दुलस्तार शख्सियत के हवाले से बड़े शानदार आदमी है, वो आर्मी के साथ भी काफ़ी खड्डा शड्डा रहा है, तो वो जेल में भी रहे। लेकिन मसला ये है कि इस हल्के में 2018 में अब्दुल्ला तैयर साहब ने इलेक्शन लड़ा और सिर्फ वो 2000 या 2500 वोटों के फ़र्क से हारे थे। अब एक बंदे ने 52,000 वोट लिए हैं, 2000 वोटों से हारा हो, तो वो उनको टिकट ना देना ये भी बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हाँ, अगर मार अब्दुल्ला साहब की वो सपोर्ट कर देते हैं दिल से अब्दुल्ला तैयर साहब, तो ये सीट पीटीआई निकाल लेगी, अदरवाइज़ ये मुश्किल होगा क्योंकि इनको बिठा के आपस में इत्तेफाकी राय इनका करवाना चाहिए था। अच्छा नाज़रीन, आगे जो एक हल्का है वो PP 187 है, ये हुजरे शाह मुकीम वाला हल्का है और इसमें मुझे नहीं समझ आया कि ये क्या हुआ है कि इस हल्के में सैयद रज़ा अली गिलानी साहब वो टिकट के ख्वाहिशमंद थे। रज़ा अली गिलानी साहब का जो ख़ानदान है, उनके वाले अफजाल शाह गिलानी साहब, वो 1985 से लेकर 2018 तक मुसलसल जीतते आए हैं और उनका कोई मुकाबला नहीं समझा जाता था। पहला इलेक्शन वो 2018 में आज़ाद हसीयत में लड़े थे और वो हार गए थे, लेकिन इस हल्के में रज़ा गिलानी साहब ने 41,000 वोट बतौर आज़ाद हसीयत में लिए थे और मुस्लिम लीग नून की जो हिमायती याफ्ता उम्मीदवार थी वो भी आज़ाद लड़ी थी, लेकिन नून लीग की हिमायत के साथ जुगनू मोहसन साहब वो जीती थी। अब इस हल्के में सैयद गुलजार हसनैन शाह साहब हैं, कोई उनको दिया गया जिनका कोई इस हल्के में नेटवर्क ही नहीं है, ना कोई उनकी सियासी इतनी खास वर्थ है कि वो रज़ा अली के लेवल पे आके इलेक्शन लड़ेंगे। किरमानी सबान है तो उनको सिर्फ रज़ा अली गिलानी हरा सकता है, उसके अलावा ये सीट पीटीआई किसी और कैंडिडेट को ला के कभी भी नहीं जीत सकेगी। मुकाबला फिर भी ये नून लीग और रज़ा अली गिलानी अगर इंडिपेंडेंट लड़ता है तो उसके दरमियान ही होगा, तो पीटीआई ये तीसरे नंबर पे चलेगी। हालांकि ये पीटीआई अगर रज़ा अली गिलानी को टिकट दे देती तो सीट आराम से ये विन हो सकती। आगे नाज़रीन एक हल्का है PP 188, ये हल्का है बसीरपुर वाला और मंडी अहमदाबाद वाला। इस हल्के में भी बड़ी हैरानगी की बात है कि बड़ा गलत फैसला किया गया है कि पीटीआई की जो आपको इस हल्के में तो आप सुनेंगे तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे क्योंकि किस मियार को खान साहब ने मद्देनजर रखा है
मुझे खुद बड़ी हंसी आ रही है इस हल्के का, मैं जो खान साहब ने टिकट जारी की है। इफ्तिखार छच्छर साहब नून लीग के, उन्होंने 48,000 वोट लिए, वो इलेक्शन जीते। दूसरे नंबर पर रुबीना शीन भट्टू साहब थी PTI के, साबिक वज़ीर आला मियां मंजूर भट्टू की साहबजादी हैं, तो उन्होंने 42,000 वोट लिए थे। तीसरे नंबर पे इस हल्के से भी रज़ा अली गिलानी साहब इलेक्शन लड़े थे, उन्होंने 13,000 से ज़ायद आज़ाद में वोट लिया था। तो अब चौथे नंबर पे एक उम्मीदवार थे फयाज कासिम भट्टू साहब, उन्होंने वोट लिया 5400 वोट लिया, टोटल 54 या 5450, वो चौथे नंबर पे आए थे। अब उनको 42,000 वाले कैंडिडेट को बाईपास करके 5400 वाले उम्मीदवार को टिकट दी गई है। और मैं ये अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अब इस पे क्या कमेंट्स करूँ। आगे जी हल्का है PP 190 हवेली लखा वाला, हवेली वाला। तो इसमें खुर्रम जहांगीर भट्टू साहब इलेक्शन लड़े थे, वो 7,000 वोटों के फर्क से आ रहे थे और उन्होंने 50,000 वोट लिए थे। लेकिन अब इस हल्के में दीवान इखलाक साहब को टिकट दी गई। दीवान इखलाक साहब 2002 में इस हल्के से जीते थे, उसके बाद ही वो 2008 का भी इलेक्शन हार चुके हैं, 2013 का भी हार चुके हैं और 2018 में वो लड़े नहीं थे। तो उनका इतना वसी नेटवर्क अब इस हल्के में नहीं है कि वो इस तरह से सीट निकाल सकेंगे। डिफ़िकल्ट होगा दीवान इखलाक साहब को जीतना, क्योंकि भट्टू फैमिली का काफ़ी असर रसूख है और दूसरा अब हुजरे वाले पीर सबान जो हैं उनका भी अच्छा असर रसूख है। तो अब इन दोनों ख़ानदानों को बाईपास किया गया, तो जिससे PTI को बहुत नुकसान होने वाला है अगर इस पर रिव्यू ना किया गया। तो नाज़रीन आगे एक हल्का पाक वतन सिटी वाला PP 192। इस हल्के में दीवान अजमत सैयद मोहम्मद चिश्ती साहब, जो कि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शिकर रहमतुल्लाह अलैह उनकी औलाद में से हैं, और उन्होंने 2018 में 35,000 वोट लिए थे और वो तकरीबन 11,000 वोटों के फ़र्क से हारे थे। तो अब उनको भी ये टिकट नहीं दिया गया और मुझे बड़ी हैरानगी हुई है कि वो जो टिकट चेंज हुई है वो मेर मोइनुद्दीन चिश्ती साहब, वो भी बाबा फरीद साहब की औलाद हैं, तो उनको दिया गया। लेकिन फ़र्क ये है कि मेर मोइन साहब 2008 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़े थे और पीपल्स पार्टी के इनकलाब के बावजूद वो इलेक्शन हार गए थे। उसके बाद वो सियासत में एक्टिव भी नहीं रहे हैं, ना वो कोई पॉलिटिकल हवाले से नज़र आए हैं। तो दीवान अजमत साहब ने 2018 में वो मुसलसल हल्के में भी रहे, उनका वर्क भी रहा है, PTI के साथ भी बड़े ज़्यादा वो एक्टिव रहे हैं। तो अब इस मौके पे अचानक PTI का अपना कैंडिडेट चेंज करना और दीवान अजमत को टिकट ना देना, ये भी मैं समझता हूँ गलत फैसला। इस पर रिव्यू करना चाहिए कि एक कैंडिडेट 35,000 वोट ले रहा है और वो तकरीबन 10-11,000 से हार रहा है 2018 में, और उसके बाद मुसलसल 5 साल हल्के में भी रहा है और PTI के लिए भी हर रैली हर जलसे में वो पहुंचे। तो अब तो PTI की पॉपुलैरिटी है और आप कैंडिडेट उसके मद्दे मुकाबले वो ला रहे हैं कि जिन्होंने 2008 में एक इलेक्शन लड़ा और बुरी तरह से वो हार गए थे। अब बड़ा मुश्किल होगा मेयर साहब को इस हल्के से जीतना, क्योंकि इस हल्के से अगर कोई मुकाबला नून लीग का कर सकता है तो वो दीवान अजमत साहब ही हैं। तो मैं समझता हूँ इस पे भी नजर आसानी ज़रूर करनी चाहिए। नाज़रीन आगे एक हल्का है 193, ये भी डिस्ट्रिक्ट पाकपतन से, और मुझे समझ नहीं है इस हल्के का फैसला किस तरह से किया गया कि सिटिंग MP आमन शाह खग्गा साहब, उन्होंने 44,000 वोट लिए और वो तकरीबन 14,000 के मार्जिन से ये सीट जीते थे। आमन शाह खग्गा साहब या खग्गा ग्रुप इस हल्के में बड़ा असरअंदाज होता है, वो नेशनल असम्बली पे भी बड़ा टफ मुकाबला करते हैं और सूबाई असम्बली की सीट भी वो अक्सर जीतते रहते हैं। तो एक हारे हुए उम्मीदवार को जिनको उन्होंने तकरीबन 14,000 वोटों से हराया था, तो उनको अब ला के इनके मद्दे मुकाबल करना और सिटिंग MP को रिप्लेस करना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर है और इस हल्के में अगर नजर षानी ना हुई तो ये PTI को नुकसान होगा। अच्छा नाज़रीन एक और हल्का है खानेवाल से, और ये मेरे लिए बड़ी हैरत का बाइस बना कि सैयद हुसैन जहानिया गर्देवी साहब जो आज़ाद हसीयत में जीते थे, जिन्होंने PTI को हराया था, ये सेम केस है तमूर भट्टी साहब वाला PP 124 वाला। आज़ाद वो जीत के आए हैं, 51,000 उन्होंने वोट लिया, 19,000 के फ़र्क से जीते हैं। तो अब उन्हें भी वो रिप्लेस किया जा रहा है, अभी हल्का पेंडिंग में रखा, वो मुश्किल लग रहा है। और वो उन्होंने हिराज खानदान को हराया था, तो अब हुसैन जहानिया गर्देवी साहब को अगर टिकट ना मिला तो वो PTI ये सीट भी जीती हुई अपनी सीट वो हारेगी, और इस हल्के में भी उन्हें रिव्यू करना चाहिए। अच्छा नाज़रीन एक और हल्का है फरोर्टाबाद से, PP 244 से हुआ करता था 2018 में, या PP 242 है। तो इस हल्के में काशिफ पंसोटा साहब ने इंडिपेंडेंट 31,000 वोट लिए थे और दूसरे नंबर पे आए थे, नून लीग जीती थी
और तीसरे नंबर पे पीटीआई की उस वक्त इलाक था जेड लीग के साथ, तो पीटीआई ने और जेड लीग के कैंडिडेट ने 30,000 वोट लेके तीसरे नंबर पे आए। अब वो तब से मंजर से भी गायब हैं, हल्के से भी गायब हैं, पार्टी से भी गायब हैं। और जो काशिफ पंसोटा साहब है उन्होंने 31,000 वोट लेके, ये शौकत बसरा साहब का जो ग्रुप है और काशिफ पंसोटा साहब, ये सारा इकट्ठी हैं। मुसलसल 4 साल पीटीआई के साथ रहे हैं, हर रैली में, हर जलसे में। और काशिफ पंसोटा साहब तो फ्रंट फुट पे वो आपको नज़र आए हैं। तो अब वो रनर अप कैंडिडेट, बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं और वो पीटीआई की टिकट पर सीट निकाल सकते हैं। अगर इस हल्के में रिव्यू ना किया गया और तीसरे नंबर वाले उम्मीदवार को टिकट दी गई है, उसको ही कंटिन्यू करवाया गया, तो मैं समझता हूँ पीटीआई को बड़ा नुकसान हो गया और इस हल्के में भी ज़रूर नजरसानी करनी चाहिए खान साहब को। अब नाज़रीन, आगे जो हल्का एक है वो है पीपी 282 का। ये कैसर मक्सी साहब जिन्होंने ज़िमनी इलेक्शन में 57,000 वोट लिए थे, 19,000 वोट से जो पीटीआई को छोड़ गए थे तैयार रंधावा साहब, उनको शिकस्त दी थी। और मैं समझता हूँ अब कैसर मक्सी साहब को रिप्लेस करना, जो सिटिंग एमपी हैं, पहले भी एमपी रह चुके हैं, अच्छा उनका एक ग्रुप है अपना भी, उनके वोट भी हैं अपने, तो उनको टिकट ना देना और जीतो एमपी को रिप्लेस करना, मैं समझता हूँ ये पार्टी का बड़ा गलत फैसला। इस पर भी ज़रूर नज़रसानी करनी चाहिए, अदरवाइज़ ये सीट जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी पीटीआई के लिए। अच्छा नाज़रीन, इसके बाद दिलचस्प मैं आपको बता दूँ कि इमरान खान साहब का जो वसीम अकरम प्लस है, वो भी इलेक्शन, उनकी भी अपने हल्के में पोजीशन इतनी अच्छी नहीं रही है कि जो ख्वाहिशात ग्रुप साहब जिनकी बुनियाद पे, जिनकी सपोर्ट से, जिनके सहारे से वो बुलदार साहब हमेशा इलेक्शन लड़ते, उनके वालिद भी लड़ते थे, तो वो मुखालिफ हो गए हैं, वो भी अब उनकी मुखालफत में आ गए हैं और खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो बुलदार का भी अब मामला बड़ा पतला हो गया है। नाज़रीन, ये मैंने आपको 25 हल्के बताए हैं और ये वो हल्के हैं कि जिनमें पीटीआई बहुत ज़्यादा आगे थी और अगर उनको सही उम्मीदवारों को टिकटें दी जाती तो पीटीआई इस हल्के से बासानी जीत सकती हैं। अभी भी अगर वो रिव्यू पिटीशन में गए हुए हैं तो ये सही फैसले ना किए गए तो बड़ा नुकसान होगा। और इसके अलावा लाहौर, फैसलाबाद, मुजफ्फरगढ़ समेत और भी कई ऐसे अजला हैं जिनमें बहुत गलत फैसले हुए हैं। ये मैंने 25 हल्के सिर्फ आपको वो बताए हैं जिन पे बिल्कुल पीटीआई आराम से जीत सकती है, और इस जैसे और भी काफ़ी हल्के हैं। अब रिव्यू पिटीशन में गए हुए हैं, 1-2 दिन में वो फैसला हो जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको हर ज़िले की हवाले से मैं आपको अपडेट करूँगा, हर हल्के के हवाले से अपडेट करूँगा कि किस हल्के में, किस ज़िले में क्या पोजीशन जा रही है। तो नाज़रीन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।